Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम लोग लेके आए सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क में पूछा गया है और इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो किस टॉपिक पर बेस्ड है, लाइट में जो चैप्टर होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है एक नहीं, दो नहीं, 3 बार रिपीट कर चुका है, तो ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीड करते हैं। दिया हुआ है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास slab and mark the angle of refraction and lateral displacement suffered by the ray of light while passing through the glass slab। आपको रे डायग्राम बनाना है जिसमें लाइट जो ग्लास स्लैब से एंटर कर रही है और उसमें आपको दर्शाना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को। तो हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं और क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और रिफ्रैक्शन किस तरह से ग्लास स्लैब में होता है, वो चीज को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये आपका ग्लास स्लैब है, ये क्या है आपका ग्लास स्लैब है, ये क्या है ग्लास स्लैब। जो कांच का ग्लास का मोटा लेयर का जो ग्लास होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्लास स्लैब। और इसमें ये ग्लास स्लैब है, तो बाहर में क्या है, एयर है। बाहर में क्या है, एयर। तो ग्लास स्लैब एयर के कंपेयर क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। और हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं लाइट का, जब भी लाइट रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या फिनोमेना होता है वो भी हम लोग जानते हैं। वो क्या होता है, लाइट जो बेंड कर जाती है किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। ठीक है। अब इसको हम लोग यदि आगे की तरफ बढ़ाए, जाना चाहिए ऐसी लाइट, ये नॉर्मल n मान लेते हैं, ये n1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये कौन सा रे हुआ, रिफ्रैक्टेड रे हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग इस रे का नाम देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और इस रे को क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। इसको क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। यहां लिख देते हैं। तो ये तीनों रे, देखिए जो रे इंसिडेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्योंकि लाइट एयर टू मतलब ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो बेंट हो गई नॉर्मल की तरफ। और ये जो एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग समझ लिए। अब हम लोग ये जो है, ये जो लाइट एंटर की है डेंसर मीडियम में, जब डेंसर से बाहर जाती है, मतलब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर करती है लाइट, तो क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है।
तो इसको हम लोग क्या बोले, इमरजेंट रे। इसको क्या बोले, इमरजेंट रे। ये जो ओरिजिनल रे है इसको हम लोग जो कहेंगे, यदि इसमें रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो इस रे को हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो अब लेटरल शिफ्ट क्या, लेटरल शिफ्ट क्या होता है उसको समझते हैं। लेटरल शिफ्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच का, ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो हम लोग ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट। क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट कहेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और उसके बाद हमको क्वेश्चन में कह रहा था आपको दर्शाना क्या है, मार्क क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेटरल शिफ्ट। तो ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले। और लेटरल शिफ्ट क्या होता है, तो ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर यही है, डायग्राम आपका। यदि डायग्राम आप नीट एंड क्लीन बना देते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपको मार्क मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये एयर टू ग्लास एंटर कर रही है, इज 3/2, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। मतलब आपको क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर में, ये पहला नंबर का आंसर हो गया। दूसरा नंबर का आंसर में आपको क्या दिया हुआ है कि जब लाइट एयर टू ग्लास में एंटर कर रही है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब का, जब लाइट किससे एंटर करे, ग्लास टू एयर एंटर करे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर गिवन है, वो आपको कितना गिवन है, 3/2। ठीक है, ये कितना गिवन है, 3/2। आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब जब लाइट ग्लास टू एयर एंटर करे उस केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जानते हैं कि ये एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास को 1/ क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा 1/3/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। तो हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना निकला 2/3। तो ये क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको हम थ्योरी में बताए भी है कि ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम लोग ये दोनों क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके सामने बोर्ड पे सॉल्व है। तो ये देखिए सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसी पैटर्न पर पूछा जाता। और सीबीएसई बोर्ड का सबसे बड़ा मतलब फेवरेट यदि बात करें टॉपिक क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसका फेवरेट है। उसी में हम लोग लेंस फार्मूला भी पढ़ते हैं, और उसी में हम लोग पढ़ते हैं ये ग्लास स्लैब से यदि लाइट एंटर करती है तो उसका क्या लेटरल शिफ्ट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। देखिए आपको ये नहीं पूछा, आप यदि इसमें यदि कहेगा कि आपको ये भी पूछ सकता है, आपको दर्शाना है एंगल ऑफ इमर्जेंट।
तो एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस केस में ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो जाएगा इमर्जेंट। तो कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है, जैसे आपको पूछा, आपको दर्शाना है डायग्राम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और लेटरल शिफ्ट को, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे कि आपको दर्शाना है क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड लेटरल शिफ्ट। तो ये याद रखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ऐसे नॉर्मल डिस्टेंस नहीं होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। और दूसरा क्वेश्चन में दिया ही था कि लाइट यदि एयर टू ग्लास एंटर कर रहा है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, और आपको क्या निकालना था, लाइट यदि ग्लास टू एयर एंटर करेगा तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा एयर का। तो हम लोग आसानी से निकाल दिए। देखिए फॉर्मूला अप्लाई किए, दिया ही हुआ था, ये हम लोग को निकालना था, और ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से यही निकलता है हमारा फॉर्मूला, और इसमें हम लोग पुट कर दिए और आंसर आ गया। देखिए मतलब आपको हम पहले भी बताए, पहले लेक्चर में भी बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड का, और हमेशा समझ, यदि एक टॉपिक बने, एक चैप्टर का बात करें तो रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना जो लाइट का है, वो क्या है, सीबीएसई बोर्ड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, ठीक है। उससे हमेशा हमेशा ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ये दोस्तों के बीच आप शेयर कीजिए, अपने जो भी दोस्त है उसके पास भेजिए, ताकि वो भी ये वीडियो आपका देख सके, और जो आने वाला सीबीएसई बोर्ड है 2025 का जो होने वाला फरवरी में, उसमें वो अपना ये देख करके उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए आपको थैंक यू, और दोस्तों को हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों को। थैंक यू। देखिए